Assalamu alaikum students, I am your maths teacher from the Trust School. I hope you all are fine. Students, today we are going to revise unit number 3 that is named as variations. Value of the week is cooperation. First of all, we will define proportion. An equation in which two ratios are equal is called a proportion, or you can say that equality of two ratios is known as proportion. And proportion can be written using column notation like this: A ratio B proportion C ratio D, or as the more recognizable and usable equivalents of two fractions, A by B is equals to C by D. Students, you all know that we can convert ratio in the fraction and proportion in the equivalents of two ratios. Theorems on proportion: there are 5 theorems: theorem of invertendo, theorem of alternando, theorem of componendo, theorem of dividendo, and theorem of componendo dividendo. The last one is the most important one theorem. Today we will discuss theorem of componendo dividendo. If A ratio B proportion C ratio D, then A plus B ratio A minus B proportion C plus D ratio C minus D. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास A by B is equals to C by D एक प्रोपोर्शन हो तो उस पर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? A by B में A आपके पास जो है वो न्यूमरेटर है और B डिनोमिनेटर है. You have to apply the componendo dividendo theorem and you will write numerator plus denominator divided by numerator minus denominator. Same on the right side, numerator plus denominator divided by numerator minus denominator. तो बस इस फार्मूला को आप याद रखें और इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. दिस इज़ द सेम अगर हम इसको आल्टर कर दें: A माइनस बी रेशो A प्लस बी प्रोपोर्शन C माइनस D रेशो C प्लस D. This property is frequently used in the simplification. We use componendo dividendo theorem to simplify complex expression. Here is an example: solve for x where x plus square root 5 divided by x minus square root 5 is equals to 2. Students, we are going having a expression that is proportion और 2 के साथ कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ, तो जिस नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका हम डिनोमिनेटर 1 अज्यूम कर लेते हैं. सो वी हैव टू अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम हियर. आपने क्या करना है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. Look, x plus square root 5 plus x minus square root 5 divided by x plus square root 5 minus x minus square root 5 is equals to 2 plus 1 divided by 2 minus 1. यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, तो बच्चों आपको पता है प्लस और माइनस वाली अगर सेम वैल्यूज़ हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं. तो x प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा. x प्लस x 2x. सेम नीचे भी हम यही काम करेंगे, वहाँ पर x x के साथ कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 5. और यहाँ पर बच्चों देखें 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 2 माइनस 1 1. तो 2x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू 3. यहाँ से x हमारे पास अननोन है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दैट इज 3 स्क्वायर रूट 5. लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल. Example is square root 3x plus 4 plus square root 3x minus 5 divided by square root 3x plus 4 minus square root 3x minus 5 is equals to 9. अब स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है आपके पास इसी टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द थ्योरम हियर. आपने क्या करना है बच्चों? आपने जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इनको प्लस करके ऊपर लिखना है और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करके बाहर के नीचे लिखना है. और सेम राइट साइड पे भी यही प्रोसेस करना है. अगर राइट साइड पे एक नंबर दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर हम 1 ले लेंगे. नाउ सी, मैंने इनको लिख दिया है, प्लस करके ऊपर लिख दिया और माइनस करके नीचे लिख दिया. यहाँ पर इस साइड पे भी 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1. दूसरे स्टेप में आप कैंसिलेशन करेंगे, जो सेम वैल्यूज होंगी बट उनके साइन चेंज होंगे, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी. अब ऊपर देखें, यहाँ पर 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3x माइनस 5 और स्क्वायर रूट 3x माइनस 5 दोनों सेम एक्सप्रेशंस हैं बट दे हैव डिफरेंट साइंस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए. और स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये 2 स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 हो जाएगा. नीचे भी यही प्रोसेस हुआ, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 वाली टर्म्स दोनों कैंसिल हो गई हैं और दूसरी दोनों टर्म्स को आपने ऐड किया और आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3x माइनस 5.
9 plus 1 is equals to 10 divided by 9 minus 1 is equals to 8. नाउ आपके पास ये एक्सप्रेशन बच गया है. 2 के साथ कैंसिल करने के बाद जब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों, हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन है, हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं. वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे और अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज़ 7. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपके पास जब भी कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आएगा यू विल अप्लाई द कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम एंड यू विल सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर योर अटेंशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. अल्लाह हाफिज़.